Hi guys, welcome to InstaSolve once again. Hi Mayank, hi Aditya. Today I am also on time. अरे वाह, बहुत सही आदित्य, अच्छी बात है, टाइम से आया करो. यतिन आ गया यार मैं. हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग श्रद्धा. हाय भूमिका. आवाज़ क्लियर है आप लोगों को एकदम? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. ओके, और बाकी लोग जल्दी जल्दी से ऐड हो जाओ. जितने लोगों को भी आना है जल्दी आ जाओ ताकि अपन सेशन जल्दी स्टार्ट कर सकें. तो आदित्य, कैसे भाई, आज टाइम से कैसे आ गए? या आई होप यू आर फाइन. फाइन हो यार, तभी तो आप लोगों की क्लास ले पा रहा हूँ और हम लोग इंजॉय करते हुए अपना डायनामिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं. तो आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीवन इन फैक्ट. गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग तनीषा. तो बहुत सारे लोग आ गए हैं. गुड इवनिंग, हाय गाइस. तो हम लोग अभी तक देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं. हम लोगों ने जो भी रैंक हाइक क्लासेस स्टार्ट की हैं आप लोगों के लिए, उसमें हम लोगों ने कौन कौन सा पार्ट कवर कर लिया है अभी तक. तो वो बेसिकली हमने काइनेमेटिक्स को कवर किया है और डायनामिक्स भी हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं. तो काइनेमेटिक्स कंप्लीट करने के बाद डायनामिक्स के 5 क्लस्टर्स थे, जिसमें से हम लोगों ने 4 क्लस्टर ऑलरेडी ले लिया है और आज मैं 5th लेक्चर के साथ यहाँ पर हूँ. ओके, तो विल स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन टुडे. ठीक है, आज हमारा जो क्लास होगा मेनली वो ग्रेविटेशन पर ही होगा. सर आपके क्लास में मज़ा आता है पढ़ने में? अच्छी बात है यार, मज़ा तो आना ही चाहिए. आई एम न्यू ऑन चैनल. ओके, वेरी गुड. इफ़ यू आर न्यू, आज एक नया टॉपिक ग्रेविटेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अच्छी बात है. गुड इवनिंग सर, आई एम लेट. नो हेमा, यू आर नॉट लेट. ठीक है, 1-2 मिनट चलता है. ठीक है, ओके. चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो कि अभी जैसे कि किसी ने मेरे को बोला कि दे आर सी इज़ और ही इज़ न्यू इन टूडेज क्लास. ओके, तो हमेशा की तरह अगेन मैं बोलूँगा कि जो लोग भी आज की क्लास में नए हैं, जो लोग भी अभी तक हमारा इंस्टासॉल्व का टेलीग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया है, जिन लोगों ने भी, उन लोगों से एकदम रिक्वेस्ट भी है और आपके फ़ायदे का भी चीज़ है. ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली टेलीग्राम ऐप खोलना है. अगर आपके पास है इट्स गुड, अदरवाइज प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करो और उसके बाद क्या करना है आपको, उस पर जाके इंस्टा JEE टाइप करना है और इंस्टा JEE के बाद से जो भी ग्रुप खुलेगा आपका इंस्टासॉल्व को, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है. क्यों ज्वाइन करना है? बिकॉज हम वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स, सारे की सारी PPTs, ये सब की सब चीज़ें शेयर करते हैं. ओके, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस, जहाँ पर आपको प्रॉपर मटेरियल मिल सकता है. राइट, और व्हाट्स द टॉपिक? तो हम लोग बेसिकली डायनामिक डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, और इस डायनामिक्स के अंदर आज हम लोग का जो टॉपिक जो मैं कवर करूँगा वो ग्रेविटेशन होगा. ओके, आई एम न्यू सर. ओके, स्मृति, फॉर यू दिस इज इम्पॉर्टेंट. गो टू द टेलीग्राम एंड ज्वाइन आवर ग्रुप ऑफ इंस्टा JEE. ओके, चलो ठीक है. डॉक्टर अनिल इज़ हियर. सर नमस्ते. नमस्ते भाई. रेहान नमस्ते. ओके, चलो बहुत सारे लोग आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं. तो अगेन एज यू नो, जो लोग भी नए हैं उनके लिए अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. सर कौन सा टेलीग्राम? सर बहुत सारा टेलीग्राम है प्ले स्टोर पे, मुझे नहीं मिला. टेलीग्राम, आप सिंपली टेलीग्राम लिखोगे, आपको टेलीग्राम एक चैट करने का, इट्स जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप. ओके, तो व्हाट्सएप की तरह से ही होता है, उसको आप डाउनलोड कर लोगे तो एकदम ये फ़ोन नंबर आपका मांगेगा, फ़ोन से रजिस्टर करोगे. जो चीज़ व्हाट्सएप करता है वही चीज़ टेलीग्राम करता है, बट टेलीग्राम पे हम बहुत ईजिली फाइल्स को शेयर कर पाते हैं, इस वजह से हम लोग टेलीग्राम को प्रेफर कर रहे हैं. ओके, तो यूट्यूब चैनल हमारा ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है 1000 सब्सक्राइबर पहुंचना? बिकॉज एक बार 1000 पहुंच जाएगा तो हम डायरेक्ट, आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, हम डायरेक्ट अपने इंस्टासॉल्व के चैनल पे डायरेक्ट ही ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. सो गो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो. ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलो गुड इवनिंग. चलो मैक्सिमम लोग आ गए. हेलो खाई को, आज आ गए टाइम से तुम तो.
Sir, which class? This class is basically on gravitation, dynamic 2.5. Okay. Yes, जतिन ट्राई करना क्लास के बाद से, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. और ये चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि जो हमारा रैंक हाइक प्रोग्राम है बेसिकली वो क्या है, वो 9 पार्ट्स में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है. 9 पार्ट्स में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है 1 से लेकर 9 तक, जिसमें अभी तक जो है काइनेमेटिक्स है वो हो चुका है, डायनामिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं. और आज डायनामिक्स भी ख़त्म करके कल से मैं स्टार्ट करूँगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट और डायनामिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू 2 minutes. हाय राम, हाय. गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग. अ डे विदाउट लर्निंग इज लाइक अ बॉडी विदाउट स्किन. अरे वाह, मज़ा आ गया खाए को. चलो बहुत बढ़िया, आप क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल दो तो और मज़ा आ जाएगा. सर नेटवर्क इज़ अनरीचेबल. कोई बात नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं. नेटवर्क देखो, नेटवर्क अच्छी जगह पर पहुंचो और वहाँ जाके सही करो. ओके, फिर से खोलो. थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं क्या सर? थ्योरी भी हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अभी एक बात बताओ, अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है? आपका जेईई का पेपर और नीट का पेपर अगले महीने है, अगर हो पाया तो, नहीं तो उसके अगले महीने है. तो एट दिस मोमेंट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग आपके क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा का पूरा रिवीजन करा सकें. ओके, और जहाँ तक की बात है थ्योरी वाले सब्जेक्ट टॉपिक की, तो वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा मैथ्स में ऑलरेडी प्रॉपर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर हमने स्टार्ट कर दिया है. डोंट वरी, कुछ दिनों में हम लोग फिजिक्स में भी स्टार्ट कर देंगे. ओके, चलो गुड इवनिंग. ऑप्शन ए, बहुत सारे लोगों का आया है ऑप्शन ए. सबसे पहले किसने बोला भाई? हेमा ने बोला है ऑप्शन ए. देन शुभश्री ने बोला है ऑप्शन ए. ओके, जतिन का भी ए आ रहा है. हेमा का ए, हाँ ठीक है, ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. 2% डिक्रीज. ओके, चलो दीपक का सी है, मतलब राम राणा का ए है. ओके, अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं ए. ओके, चलो ए ए ए, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ए आ रहा है. ठीक है, तो थोड़ा सा और टाइम देता हूँ मैं. ट्राई टू सॉल्व जिन लोगों का अभी तक नहीं आया है. देन आफ्टर डैट मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को. ओके, चलो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक बात देखो, क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाई 1%. मतलब जो रेडियस हमारा अर्थ का है, मैं पहले मान लेता हूँ, चलो ठीक है, पहले एक बार देख लें. इट्स मास रिमेनिंग द सेम. तो मान लेता हूँ कि जो पहले मास था मेरा अर्थ का, वो कितना था? m था. ठीक, अर्थ का जो पहले रेडियस था वो कितना था? r था. ठीक है, अब क्या हो गया, सेकंड केस में जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है, उस केस में क्या हो गया, मास तो अभी भी वही है, मतलब कि मास में कोई भी चेंजेस नहीं आए, लेकिन रेडियस जो भैया है वो क्या हो गया, 1% कम हो गया, मतलब कि 0.99 r हो गया. तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस. तो अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होता क्या है तुम्हारा? हम लोगों ने एक्सेलरेशन g के बारे में जब हम लोग बात करते थे तो पढ़ते थे gm अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1 के बारे में बात करूं तो g1 हो जाएगा तुम्हारा gm1 r1 का स्क्वायर, और अगर मैं g2 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, gm2 r2 का स्क्वायर. अब बताओ, अगर यहीं पे सिंपली मुझे निकालना हो तो मैं g2 बाई g1 अगर निकालूं तो क्या मैं यहाँ से पा सकता हूँ, जी हमारा कैंसल आउट हो जाएगा सिंपली. अरे हो जाएगा ना.
जी और जी तुम्हारा कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारा m2 अपॉन m1 अपॉन r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे g की वैल्यू आ जाएगी 1, g डैश की जो या g2 जो भी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.02 g, मतलब कि 2% इंक्रीज हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? समझ में आया सबको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग आ गए हैं। अरे आया कि नहीं आया? अरे बताओ सब लोग, रिप्लाई करो। यस सर, माय आंसर वाज करेक्ट। वेरी गुड आदित्य। अश्वनी का भी आ गया, सौर्य को नहीं आया। चलो जतिन का आ गया। आई एम अ न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। हम लोग आज ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन जो भी मैं आगे से देता हूँ। आ गया सर? मतलब सबको आ गया, ऑलमोस्ट सबको आ गया आंसर। ठीक है, वेरी गुड। बेसिक क्वेश्चन भी था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि जो आपको ना आए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर आई एम इन क्लास 10th, सो प्लीज टेल मी क्लास 10th कब होगा? ये लॉकडाउन खत्म होने दो, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स, तो 9, 10th, 11th, 12th पूरा का पूरा चलेगा, बट उसके लिए पहले लॉकडाउन रुकना पड़ेगा। ओके, सुजाता। शौर्य इज अ न्यू स्टूडेंट, वेलकम शौर्य। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। Prabhas Yadav is here. Hi Prabhas. Try to solve this question. Sir, option B is correct. Okay, आदित्य का आंसर आ गया ऑप्शन बी। खाइको का भी आ गया बी। ओके, शौर्य का आया है ए, जतिन का आया है बी, आदित्य का अगेन बी, राम राणा का भी बी। ओके, चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं रखा हुआ है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, डिट्टो सेम। सर मैंने आज क्लास ज्वाइन किया है, प्रभाष यादव। ओके प्रभाष, नो प्रॉब्लम। आज हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स क्लस्टर 2.5 बेसिकली। तो आज मैं ग्रेविटेशंस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्डअप कराऊंगा। हसीनी इज हियर, शी इज सेइंग बी। ओके, नचिकेत गुड इवनिंग नचिकेत, टाइम से आया करो यार। सर मेरा आंसर देखो, हेमा का आंसर क्या आया देखो, नहीं दिख रहा है यार। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखना। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब जी निकालना है भैया हमको। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ मार्स, मतलब कि मुझे क्या निकालना है? जी निकालना है कहाँ पे? मार्स पे। ठीक है, इफ इट्स डायमीटर इज इतना किलोमीटर, मतलब कि डायमीटर ऑफ मार्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 6760 किलोमीटर। ठीक है, एंड मास इज 1/10 ऑफ द अर्थ। ओके, और मास ऑफ मार्स दे रखा है 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और डायमीटर ऑफ द अर्थ भी दे रखा है, डायमीटर ऑफ अर्थ भी क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 12742 किलोमीटर। और एक्सेलरेशन भी अर्थ पे दे रखा है, वो कितना होता है? 9.8, आप लोगों को पता ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे भी सेम डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। हम लोग जी क्या पढ़ते हैं? सिंपली gm/r²। तो मैं अगर लिखना चाहूँ
तो क्या लिख सकता हूँ, जी एम मतलब मार्स के लिए अपॉन जी ई अर्थ के लिए इक्वल्स टू जी मास ऑफ मार्स हो गया ये, अपॉन जो भी रेडियस है तुम्हारा मास का स्क्वायर इनटू, अब यहाँ देखो नीचे जी मास ऑफ अर्थ अपॉन, अब रेडियस भी अर्थ का लिखना पड़ेगा इधर, आर ए स्क्वायर। अब देखो भैया जी से जी कट गया, ये क्या निकल के आ गया आपका, सिंपली एम एम अपॉन, सॉरी यहाँ लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, जी एम अपॉन जी ई जो निकल के आ गया आपका, वो निकल के आ गया एम एम अपॉन एम ई, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और इधर हो गया आपका सिंपली क्या, आर ई अपॉन आर एम का होल स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू, क्वेश्चन में दे रखी है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, बी। तो जरा देखा जाए कितने लोगों का बी आया था, बहुत सारे लोगों का बी आंसर आया था, वेरी गुड, बहुत सही यार, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत सारा, सब समझ में आ गया सबको, सब लोग रिप्लाई करो, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आदित्य का आंसर सही था, वेरी गुड, हेमा का भी आंसर सही था, बहुत अच्छा। बाकी लोग, अरे भाई क्लास में इतने कम लोग नहीं हो, 400-500 लोग होते हैं क्लास में, रिप्लाई किया करो, ऐसा रिप्लाई किया करो, मैं सबका ऑलमोस्ट बोल देता हूँ, सबका नाम भी बोल देता हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, चलो बोलते रहो करो तुम लोग। जतिन का भी आंसर सही है, आदित्य का भी सही है, इंस्टासॉल समथिंग समथिंग सही है, शुभश्री का भी सही है, शिवम का भी सही है, शिवम द बेस्ट का भी सही है, ओके चलो क्लियर है। किशोर ईशोर सबको, सर मेरा देखिए, क्या देखें भाई, सौर्या, चलो ठीक है, मतलब कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो ठीक है भैया, समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नचिकेत सर नेट बहुत स्लो चल रहा है। युवराज सर आई हैव अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है युवराज, बताओ, पूछो क्या प्रॉब्लम है। हाय, वेलकम टू द क्लास, जो लोग भी अभी आए हैं। हाय पावर, सरगम डाउट, सर डाउट, अच्छा पूछो डाउट क्या है तुमको, लिख सकते हो तुम यहाँ पे। ट्राई टू सॉल्व। श्रद्धा का आंसर आया है डी। अरे यार डी कहाँ से आ गया, मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो डी कहाँ से आ गया, तब ऑप्शन देना पड़ेगा क्या। चलो रुको, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज 365 अपॉन 3 days, ओके। बी ऑप्शन इज 365 अपॉन 2√3। थर्ड ऑप्शन इज 365 अपॉन 2√2, ये सारे डेज में है, ठीक है। और डी ऑप्शन इज 365 अपॉन 5√2। चलो बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का। सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर। पावर, स्क्रीन तो एकदम क्लियर है, क्योंकि मेरे हाथ में देखो एक फ़ोन दिख रहा होगा, इस फ़ोन में मैं यही चेक करता हूँ कि आप लोगों को जो दिख रहा है वो चीज़ प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ए, ओके, किसी का आंसर आया है ए, ठीक है। मयंक रावत का आंसर आया है डी, ओके।
सी आया अभी किसी का, शिवम द बेस्ट का। शिवम एक बार रिप्लाई किया करो यार, बार बार रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हेमा का भी आंसर आया है डी, मतलब कि अब कुछ लोगों का आंसर आने लग गया। सी बहुत सारे लोगों का आ रहा है। ग्रेसी का सी आया है। मैं आ गया। आशीष वेलकम। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। डॉक्टर अनिल का भी सी आया है। रामा राम का ए आया है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, थोड़े अलग कलर में करते हैं यार, बहुत एक ही कलर बहुत हो गया। ठीक है ना, चलो। इफ द अर्थ बी 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बी इन अ ईयर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, मतलब ये तो कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, बट लोगों को लगता होगा कि ये पूछने से कितना आसान क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाना चाहिए, बट देखते हैं ग्रेविटेशन के थ्रू ही इसका आंसर हम दे सकते हैं। और लेट्स चेक कि क्या इतना भी ईजी था या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड। क्यों आना चाहिए, क्योंकि भाई अर्थ जो है वो चक्कर ही तो लगा रहा है सूरज का। तो ऑर्बिटल स्पीड जो हम डिफाइन करते हैं वो gm/r होता है, जहां m जो होगा वो क्या होगा, आपका मास ऑफ सन होगा। ये वो होता है, हम लोग √gm/r पढ़ते हैं, तो उस समय कब पढ़ते हैं, जो अर्थ से एक सैटेलाइट पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पे हम मास क्या पुट करते हैं, अर्थ का मास पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, क्योंकि अर्थ के चक्कर लगाता है सैटेलाइट। बट इन दिस क्वेश्चन हमारा सूरज यहाँ पर है, अर्थ ये है, अर्थ सूरज के चक्कर लगा रहा है, तो जो मास पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, सन का पुट करेंगे। और डिस्टेंस क्या पुट करेंगे, जो अर्थ और मास, अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो पुट करेंगे, मतलब कि ऑर्बिटल रेडियस पुट करेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑर्बिट का रेडियस हो गया। समझ में आ गया। तो ये हमारी ऑर्बिट स्पीड हो गई किस चीज़ की, अपने अर्थ की। अब मैं अगर टाइम पीरियड की बात करता हूँ, ठीक है, तो टाइम पीरियड को डिफाइन ही किया गया 2πr/v से। तो ये आ गया आपका 2πr और v यहाँ से उठा के पुट कर दिया। ठीक, तो इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर आया आपका, 2π/√। को सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ मैं ताकि ईजिली, बहुत ईजिली सॉल्व कर सको। ठीक है, ये हो गया आपका r पे पावर 3/2। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट राइटिंग हियर, बिकॉज ऑफ, पता नहीं, देखो कोई बात नहीं, r पे पावर 3/2 हो गया। ठीक, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज क्या किया, क्वेश्चन ने बोला अब r को क्या कर दो, आप सिंपली r/2 कर दो, सिंपली r/2 कर दो। तो अब एक चीज़ देखो, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट था, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये तो कांस्टेंट था। तो अगर मुझे मान लो नया t' निकालना है, तो ये तो डिट्टो का डिट्टो वैसे ही मैं लिख दूंगा, डिट्टो वैसे ही लिख दूंगा, बस r के जगह पे क्या हो जाएगा, r/2 रेज़ टू द पावर 3/2। तो ये वाला पार्ट तो फिर से वही डिट्टो उतर गया यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर क्या उतरेगा, एक r पे पावर 3/2 और नीचे की तरफ क्या उतरेगा, 2√2। तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 365/2√2। समझ में आ गया सब लोगों को? रिप्लाई करो जरा, तो सब लोग रिप्लाई करो खटाक से, समझ में आया कि नहीं आया। यस आदित्य सही था, आज आदित्य का सारा आंसर अभी तक सही हुआ है, तीनों का तीनों आदित्य का सही रहा है। शिवम का भी आई थिंक तीनों सही रहा है, क्यों शिवम, तीनों सही रहा है ना आज। पढ़ाकू बच्ची, अच्छा पढ़ाकू बच्चा आज लेट हो गया क्लास में भाई, समझ गए। शिवम का सही था और बाकी लोग, खाइको का भी सही था, समझ में आ गया। आई वॉज रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। हेमा अगर रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो रिप्लाई करो, अब समझ में आ गया कि नहीं। आगे से अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या गलत करोगे क्या, सर v वेलोसिटी है ना, हाँ भैया v वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हमारा अर्थ चक्कर काट रहा है किस चीज़ के, सन का, वो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी v। समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया आई होप। बहुत सारे लोगों ने यस 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 लिख दिया, ठीक है, मतलब कि समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात यार किशोरी, इफ़ यू आर राइट इट्स वेरी गुड। ठीक है, चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को तो जरा।
ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ तब तक, ठीक है, ऑप्शन मैं लिखता हूँ तब तक आप लोग सॉल्व करो। चलो बताओ भाई लोग, कौन सा ऑप्शन होगा? दे दिया भाई ऑप्शन, इतना परेशान मत रहो। हैंड राइटिंग अच्छी है? आई डोंट थिंक यार हैंड राइटिंग अच्छी है, बहुत गंदा लिख रहा है वैसे यहाँ पे। नचिकेत इज द फर्स्ट वन हु इज सेइंग आंसर इज ए। ओके, ए बहुत सारे लोगों का आ रहा है। सरगम का आंसर इज ए। ओके, अर्नव मूर्ति का आंसर है बी। इसके पहले भी किसी ने आंसर दिया है क्या? आदित्य का बी है, शिवम द बेस्ट का सी है, संजय का डी है। संजय इंटेलिजेंट, मतलब संजय ने अपने आप को मान लिया है कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक है संजय, अगर आंसर सही हो गया तुम्हारा तो फिर रिप्लाई करना। अच्छा, फिगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है यार, अब इससे अच्छा और क्रिस्टल क्लियर क्या फिगर हो सकता है? चलो मैं एक्सप्लेन करते वक्त एक बार और समझा दूँ। ए होगा पक्का। अच्छा भैया ठीक है, देख लेते हैं ए होगा कि नहीं होगा। इतने सारे लोग ए बोल रहे हैं, मतलब कि हाय हुएवर इट इज़, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। इट्स परफेक्टली क्लियर। आप एक बार रिफ्रेश करके या एग्जिट करके फिर से एंट्री कर लो, आपको क्लियर दिखने लग जाएगा। ओके, अरे बार बार रिप्लाई मत क्या करो यार, एक बार आ गया आंसर ठीक है, बाकी लोगों को आंसर करने दो। ए होगा टारगेट लॉग। सर बी और डी। आदित्य सही तो बोल रहे हो, बी होगा या डी होगा, बट क्या होगा एक्चुअल में, बी होगा या डी? चलो बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ आंसर क्या होगा। आई डोंट नो वाई इतने सारे लोगों ए आंसर करें। किसी का आया भैया, पीयूष जीपीएस वाले का आया डी आंसर। चलो ठीक है, वासु का आया डी आंसर। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। एक सैटेलाइट है, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सैटेलाइट ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। मतलब यहाँ से ये देखो सैटेलाइट की मास के सेंटर से दूरी कितनी है, r है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ आर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ। ओके, तो चलो सॉल्व करने से पहले अगेन जो चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट सीखना इज इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन कैसे करते हैं ये पहले सीखते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो सिंपली क्या होता है, आर क्रॉस एम वी। ओके, आर क्रॉस एम वी। अब कई सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि एम वी क्रॉस आर लिख देते हैं,
गलत कुछ नहीं है, एक साइन का अंतर आ जाएगा और वो गलत सब कुछ हो जाएगा। आप सोचोगे कि सर r इंटू एम वी करूँगा मैग्नीट्यूड वही आएगा, एम वी इंटू आर करूँगा मैग्नीट्यूड वही आएगा। एकदम सही बोल रहे हो, कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन डायरेक्शन सीधे के सीधे अपोजिट आ जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका आंसर गलत आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी का एक डायरेक्शन भी होता है और आपका डायरेक्शन जो आएगा वो गलत आएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि r क्रॉस एम वी लेना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखो, इसका वेलोसिटी और r के बीच में जो एंगल है, जो थीटा बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो भाई आर एम क्रॉस एम वी अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आर एम वी साइन थीटा, और थीटा है 90 डिग्री। तो मैं एल वेक्टर या एल का जो भी समेशन, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं एम वी और आर। अब बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड की, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप सब लोगों को पता है और अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है gm/r। तो अब एक बात बताओ, यही वेलोसिटी क्या ले जाके v में पुट नहीं कर पाओगे तुम लोग? और अगर जब एक बार जाके पुट करोगे तो क्या l की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? सिंपली तुम्हारी l इक्वल्स टू m, तो m हो गया। वेलोसिटी पुट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा g, देखो g कैपिटल M अपॉन r इंटू आर। और इसको जरा एक बार एक्सपेंड करके देख लो, अच्छे से देख लो, क्या रिजल्ट आएगा? इट विल बी d। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोगों को रिप्लाई करो खटाक से। अब बताओ। सॉरी सर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो किसी को तो आइडिया लगा। बनी यादव इज डी, ओके डी। हेलो सर, वर्तिका हेलो, वेलकम टू द क्लास। डी डी डी, अरे रिप्लाई करो सब लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिप्लाई करो एवरीवन, समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एकदम एंगुलर मोमेंटम निकालते कैसे हैं ये सीख पाया कि नहीं सीख पाया? कोई बात नहीं जतिन, रॉन्ग होने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारे के सारे अभी सही हो जाएंगे तो अभी यही जेई निकाल लोगे या नीट निकाल लोगे, जो भी जिसके लिए भी पढ़ रहे होगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइनली निकल जाना चाहिए, और फाइनली निकल जाने के लिए अभी गलती करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो उसके लिए परेशान मत हो। जी सर आया, बहुत अच्छी बात है, आ गया। ओके, हेलो 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 शश्मिता मलिक, ओके वेलकम टू द क्लास। चलो, तो बहुत इलेक्ट्रिक चैप्टर लैब पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक चैप्टर भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी उसको क्लस्टर कुछ 5 या 6 में है, तो आई थिंक आफ्टर 10 डेज लगभग आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी स्टार्ट होगा। डॉक्टर अनिल वॉज राइट, वेरी गुड। चलो सॉरी सर लेट सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। चलो सॉल्व कर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Hi Rahul, welcome to InstaSolve. Try to solve this question. Gravitation का क्वेश्चन है, try to solve. सर आप किस सब्जेक्ट के टीचर हो? वाह, ग्रेट क्वेश्चन। तुम ही जवाब भी दे दो फिर, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं हम? सर मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार एग्जिट कर लो और फिर से आ जाओ, हो जाएगा। Bunny Yadav is saying not understand. Please tell once again, sir. Bunny, it's not possible to explain again and again to every question, ठीक है, because we have very limited time and I have to cover around 9 to 10 questions in 1 hour slot,
ठीक है। तो कोशिश क्या करो, जल्दी से रिप्लाई कर दिया करो अगर नहीं समझ में आया हो तो, क्योंकि एक बार तो मैं फिर भी पूछ के सॉल्व कर, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ। ओके सर, आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर रहे हो, चलो अच्छी बात है यार, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। सी, ओके कुछ लोगों का आंसर आया है अभी तक, सी आया है किसी का। ओके अश्वनी का बी आया है। ओके शुभश्री का सी आया है। गुड। वेलकम सुनीता, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पीयूष का आया है सी। गुड पीयूष, आई थिंक सी इज द राइट आंसर। सर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अरे बहुत अच्छी बात है यार, मज़ा तो आना ही चाहिए, मज़ा बिना क्लास क्या। सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। अर्नव का सी आया है। ओके चलो बहुत सारा, आदित्य का भी सी आ गया है। मयंक रावत का सी आया है। ओके चलो निशा खान का सी आया है। उत्कर्ष शर्मा का सी आया है। ओके चलो बहुत सारे लोगों का सी आ गया। ठीक है, मतलब लग रहा है कि सी ही ज़्यादा सही है और कोई लग रहा है सही नहीं है, क्योंकि 90% लोग तो मेरे को सी ही आंसर कर रहे हैं। ठीक है चलो अब रुक जाओ। ठीक है देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे से सॉल्व होता है कि नहीं। तुम लोग से तो सॉल्व हो गया, देखते हैं मेरे से सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है चलो। A spaceship is launched into the circular orbit close to the Earth surface। ठीक है, मतलब अर्थ का चक्कर मारेगा एक spaceship है। What additional velocity has now to be imparted to the spaceship in the orbit to overcome the gravitational pull? अरे ये तो आसान क्वेश्चन है सिंपली। ठीक है, अगर एक बात मान लो, एक ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, इसके चारों चक्कर एक सैटेलाइट लगा रहा है। ठीक, कितने दूरी पे लगा रहा है, कुछ दूरी पे लगा रहा है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे मान लीजिए लगा रहा है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखो पहली बात तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो सिंपली हम लोग v इक्वल्स टू क्या मानते हैं, gm/r मान लेते हैं, और इसी को मैं सिंपली √gr भी बोल देता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक, अब जो मैंने एस्केप वेलोसिटी पढ़ रखा है, एस्केप वेलोसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है, √2gr। तो ये जो स्पेसशिप भैया थे ये क्या कर रहे थे, सर्कुलर ऑर्बिट में गोल 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 घूम रहे थे। किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। अब पूछा है कितना एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दो कि ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए। ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट पे चला जाए। इनफाइनाइट मतलब जाने क्या, इसको एस्केप वेलोसिटी चाहिए तभी ये भाग के जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल के जाएगा। राइट, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, √2gr। तो जो हमको एडिशनल वेलोसिटी देनी पड़ गई, एडिशनल वेलोसिटी देनी पड़ गई, वो कितनी देनी पड़ गई, सिंपली बताओ। रूट, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, √2gr माइनस √gr। सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा, ये √2 - 1 × g × r, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आई थिंक द राइट आंसर इज सी। ओके, समझ में आया सबको कि नहीं आया बताओ, रिप्लाई करो एवरीवन। अरे रिप्लाई कर दो एक बार खटाक से सब लोग, समझ में आया कि नहीं आया। आ गया रिप्लाई, एवरीवन रिप्लाई प्लीज। जतिन को समझ में आ गया, चलो सही है। राहुल समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है यार। उत्कर्ष भैया को भी समझ में आ गया, दृषि बर्मन को भी समझ में आ गया, आदित्य का आंसर सही था, चलो अच्छी बात है यार। एमडी मुन्ना को भी समझ में आ गया, बहुत सही। शौर्य शर्मा को समझ में नहीं आया, चलो ठीक है। जतिन को समझ में आ गया,
चलो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, पीयूष को भी आ गया, हेमा को भी समझ में आ गया, हेमा का सही भी था, पढ़ाकू को भी समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, मतलब बहुत ही सारे लोगों को, सबको ही समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है यार, ऐसे अब देखो जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। हाय प्रिया, जल्दी से समझा देता हूँ। देखो भैया, एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, रूट जी आर, ठीक, सॉरी, जो तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, रूट जी आर। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से हमारा जो स्पेसशिप है, वो जो भी सैटेलाइट है, वो चक्कर काटता है। किस चीज़ का चक्कर काटता है, अर्थ का चक्कर काटता है। हमने इसको सॉल्व किया था कहीं पे, जिसकी वैल्यू आई थी रूट जी आर। और वहीं पे जब तुम थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो एस्केप वेलोसिटी है, मतलब कौन सी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी दे दें तो ये भैया इनफाइनाइट पे भाग जाएंगे, वापस कभी भी ऑर्बिट में चक्कर नहीं काटेंगे। किसका नहीं काटेंगे, अर्थ का चक्कर नहीं काटेंगे। तो वो वेलोसिटी होती है रूट टू जी आर। तो ऑलरेडी ये रूट जी आर से घूम रहा था और मुझे एस्केप वेलोसिटी देने के लिए कितना देना पड़ेगा, रूट टू जी आर। तो मुझे एडिशनल ऐड कितना करना पड़ेगा, वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दोगे, आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Try to solve this question. वेरी गुड नचिकेत, अच्छी बात है अगर आपका आंसर सही था तो। अर्नव इज बनी इज सेइंग बी और सी, ओके। अर्नब प्रिया आज क्लास मत करो। अर्नब, डू यू वांट टू गेट ब्लॉक्ड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म? अगर तुम्हें क्लास नहीं करनी है यू कैन लीव द क्लास, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है यू कैन लीव द क्लास। अगर आप और किसी को बोलोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आगे से आप फिर इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं आ पाओगे क्लास लेने के लिए। शुभश्री सी, ओके सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आदित्य ने कहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। राहुल इज सेइंग बी, ओके। बहुत सारे लोगों ने सौरभ गॉट ए, ओके। पढ़ाकू गॉट बी। संजय का आंसर है ए। ये संजय भी का भी आंसर सही रहता है अक्सर। पीयूष का भी आंसर सही रहता है, ए है। वाशु का बी आया है। या संजय, डोंट वरी about this 553448, we have filed a complaint about him, don't worry. Ankit sir, answer is B, okay Bunny. ए हेमा का सर आपने मेरा आंसर नहीं देखा। हेमा ने ऐसा बोला क्या? हेमा आंसर क्या है ये तो रिप्लाई करो। नचिकेत का ए। चलो ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। अब बोला है क्या, अ पार्टिकल है भैया, अ पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड।
ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में इसको फेंकेंगे विथ ए स्पीड ऑफ 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, जी दे रखा है, कंसिडर ओनली अर्थ ग्रेविटेशन। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है। एक बात बताओ, आपने ये तुम्हारा अर्थ था, ये अर्थ था, ठीक है, यहाँ से उठा के तुमने फेंक दिया, अब ये पहुँच गया कुछ यहाँ पे इसकी कुछ टोटल एनर्जी होगी। यहाँ पे जब आपने फेंका था तो भी इसकी कुछ टोटल एनर्जी थी। टोटल एनर्जी मान ले रहा हूँ 1 यहाँ थी, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है 2 थी मान ले रहा हूँ मैं। ऐसा मान ले रहा हूँ कि एक जगह 1 थी, एक जगह 2 थी। किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे जो एनर्जी थी वही एनर्जी यहाँ पे भी होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी मैं बोल सकता हूँ इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, क्या यही हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर। अब जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, आप लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ा ही होगा, मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ प्लस, अब यहाँ पे देखो ये होता क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी -gm स्मॉल m अपॉन r, और यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी -gmm, और कितना ये h हाइट अगर ऊपर गया है तो कितना मैं लिख सकता हूँ, r प्लस h। यहाँ से मास और मास कैंसल आउट हो गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, हाइट निकालने को पूछा है, u² बाई 2 माइनस gm बाई r इक्वल्स टू -gm बाई r प्लस h। अब बताओ, तुमको u भी दे रखा है, g भी तुमको पता है, कैपिटल M भी पता है, सब कुछ तुमको पता है, रेडियस भी पता है। अर्थ का रेडियस क्या होता है, क्या h की वैल्यू निकल जाएगी, और h की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आएगा 82900। समझ में आ गया सब लोगों के, ए बहुत सही यार, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया कि नहीं, रिप्लाई करो, एवरीवन शुड रिप्लाई। चलो भाई, यस सर, क्लियर है जी सर, यस सर, राहुल को भी क्लियर है। चलो बहुत अच्छा बात है। यस सर, यस, माय आंसर वाज करेक्ट, वेरी गुड। अंकित सर क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोगों को क्लियर, हसीनी को क्लियर है, वरुण को क्लियर है, एवरीवन, सबको क्लास में समझ में आ गया। चलो भैया, समझ में आ गया है तो बिना समय को वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू वसु।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, बहुत जल्दी निकाल लिया यार आदित्य तुमने। आदित्य तुमने पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है क्या? मतलब बहुत जल्दी आंसर आ गया तुम्हारा सी। अरे बहुत सारे लोगों का आंसर सी आ रहा है, अच्छी बात है यार। मतलब मैं ही स्लो हूँ, तुम लोग एकदम तेज हो, खड़ाक से सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन तुम लोग। संजय का डी आ रहा है। ओके, चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। जतिन का आंसर सी आया। अरे वाह, मज़ा आ गया यार। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है यार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यार। अच्छा लगता है, ऐसा बुक में देखा है, शायद आंसर देख कर गैस हो गया। हाँ वही मुझे लगा, इतना जल्दी आंसर कर पाना इज़ लिटिल बिट टफ। सर प्लीज़ ब्लॉक देम, एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन दिस। आई डोंट नो, आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये लोग ब्लॉक नहीं हो पा रहे हैं, जो लोग भी अभी आज क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। आपका काम क्या होना चाहिए, केवल वीडियो को देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और रिप्लाई करो। और लोग क्या रिप्लाई कर रहे हैं ये मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, कभी भी उन चीज़ों को मत देखो जिससे तुम डिस्टर्ब हो, ठीक है। तुम सोचो मैं सबके कमेंट देखता हूँ बट मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, ठीक है। तो आपको तो केवल मेरा वीडियो देखना है और चुपचाप अपना कमेंट टाइप करना है। आपको दूसरों से क्या मतलब है कोई क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से तुम लोग एकदम परेशान मत हो। समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, इतना टेंशन मत लिया करो तुम लोग, ठीक है। अपना सॉल्व करो, ठीक है। जो जो कमेंट कर रहा है करने दो, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म। तो ऐसा होगा कई बार कि लोग स्पैम करने की कोशिश करेंगे, क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो ठीक है, अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से। भैया क्या बोला है क्वेश्चन में, एक मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ 13 टाइम्स पर ईयर, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन to the distance of the moon from the earth is 392, ठीक है। find the ratio of mass of the sun to the mass of the earth। अरे ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। चलो अब अगेन मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा जो मैं बोलता हूँ। v क्या हो गया आपका, देखो हर क्वेश्चन में आप गौर करोगे ना तो ये चीज़ तो हमेशा यूज़ हो रहा है कि इसके तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो v को मैंने बताया जो, वो क्या हो गया, √GMS/RE। मैं अर्थ के लिए बात कर रहा हूँ और मास यहाँ क्या होगा, सन का। क्यों? क्योंकि ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका जब मैं टाइम पीरियड निकालूंगा, मतलब अर्थ का जब मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πRE/v। और यहाँ से मैं पुट करूँगा, इसको स्क्वायर करके मैं पुट कर दूंगा तो TE² का जो टर्म आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4π² G/ms इंटू RE का क्यूब। ये निकल के आ गया आपका। अब एक बात बताइए, सेम टू सेम यही काम अगर मैं मून के लिए करूँ, ठीक है, मून के लिए करूँ अगर, तो उसके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका मून का वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, GM मास ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है, सन के अराउंड चक्कर नहीं काट रहा है। और RM मतलब अर्थ से कितनी दूरी पर है। तो अगर मैं इसी का TM निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ 2πRM/ वेलोसिटी किसका, मून का। ये मून है, ठीक, ये क्या है, अर्थ है, ठीक। तो इनका भी जो TM² निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 4π² G मास ऑफ अर्थ आएगा यहाँ पे, और ये आएगा RM का क्यूब। अब बताओ यार, अब क्वेश्चन में फिर कुछ रही कहाँ गया, सिंपली है, डिवाइड कर दो, TE/TM का होल स्क्वायर हो गया। ये इधर 4π² GM तुम्हारा कैंसल आउट हो गया, क्या बचा तुम्हारा, ME/MS यहाँ बच गया। और ये क्या हो गया आपका, RE/RM का होल क्यूब। यहाँ से आप निकाल लोगे MS/ME की वैल्यू
पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा 3.56 इंटू 10 पे पावर 5। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ना? बताओ। गुड इवनिंग जो लोग भी यहाँ रिप्लाई करो एवरीवन। समझ में आ गया? यस श्रद्धा, यू आर राइट, वेरी गुड। यस सर, वेरी गुड। हेमा वॉज ऑल्सो राइट, वेरी गुड। रंजीत को भी समझ में आ गया, शुभश्री को भी समझ में आ गया, आदित्य को भी समझ में आ गया। शर्मा आंसर इज करेक्ट, बहुत अच्छी बात है यार। सी वॉज राइट, यस इट वॉज राइट। मुकेश कुमार, हाय मुकेश, कैसे हो भाई? बड़े लेट से आए, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था क्लास में। कल से 7:30 टाइम नोट कर लो, ठीक है। संजय को समझ में आ गया और उसका आंसर भी सही था। अरे बहुत अच्छी बात है। पढ़ाकू बच्चा आसी, मेरा नाम भी ले लो। ले लिया भाई, तुम्हारा नाम भी ले लिया, ठीक है। खुश? चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हेलो अर्पण, हाउ आर यू? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अर्पण। हम ग्रेविटेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो लोग भी लेट आए कोशिश करें यार आगे से लेट ना हो। चलो ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को मैं। चलो 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। ऑप्शन देख के खुश हो जाते हैं बच्चे, नहीं? चलो अर्पण ने बोला आंसर सी होगा। बहुत जल्दी आंसर दे दिया यार अर्पण ने। अर्पण तेज है लगता है। एमडी मुन्ना ने बोला है डी होगा। हाय अभिषेक, बहुत लेट से आए यार क्लास में। ट्राई किया करोगे, टाइम से आ जाया करो, ओके। सी आ रहा है बहुत सारे लोगों का। संजय इंटेलिजेंट। अब भाई जब संजय इतना इंटेलिजेंट है तो क्या ही कर सकते हैं, गलत तो हो ही नहीं सकता फिर। आदित्य का आंसर सी आ रहा है, ओके। अश्वनी का भी सी आ रहा है। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, कल जल्दी से आऊँगा। आधा घंटा लेट हो गया, कोई बात नहीं संजय, बट कल से एकदम टाइम से आओ, ठीक है। टाइम से आओगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। सी आंसर बहुत सारे लोगों का आ रहा है, सी, ओके। चलो ठीक है, 1 मिनट और मैं देता हूँ और बाकी लोग भी सॉल्व कर लो। 1 मिनट और देता हूँ मैं। टारगेट लॉक सी। चलो भैया सी ही मान लेते हैं, मैक्सिमम लोग सी बोल रहे हैं तो मेरी कहाँ हिम्मत है कि मैं बिना बोलूँ कि नहीं सी नहीं होगा, कुछ और होगा। और कैसा चल रहा है तुम लोग का लॉकडाउन? एंजॉय कर रहे हो सब लोग? एंजॉय कर रहे हो लॉकडाउन को?
मज़ा आता है कि नहीं घर पे? हाय अभिषेक। नहीं मज़ा आता है? अरे यार हालत ख़राब हो गई है। स्कूल भी नहीं जा सकते? अरे यार अच्छी बात है ना, स्कूल नहीं जा सकते, कुछ दिन एंजॉय कर लो घर पे। लाइफ में पहली बार ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला होगा, सबको अच्छे से एंजॉय करो, घर पर अच्छा अच्छा खाना खाओ। और बाकी तो इंस्टा सॉल्व है ही। 2 बजे से हम शुरू हो जाते हैं, बायो से स्टार्ट होते हुए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और लास्ट में मैथ्स। तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करो, कॉन्सेप्ट अपना अच्छा प्रिपेयर करो और मस्त जब भी जेई देना, नीट देना, निकाल लेना। और क्या, चलो सॉल्व करता हूँ मैं। चलो 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 कोई बात नहीं, ज़्यादा मत पको तुम लोग, ठीक है। अब देखो, इमेजिन अ लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मासिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ आर विथ अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी। ठीक है भैया। अब सबसे पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ऑन व्हाट पावर ऑफ आर विल द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, मतलब टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है ये पूछा गया है। डिपेंड if the gravitational force of attraction between the planet and star is proportional to r to power minus 5/2। अरे वाह, चलो मतलब कि यहाँ बोला है कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, mv²/r होता है। ये किसके बराबर है, सम कांस्टेंट अपॉन r पे पावर 5/2। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि बोला था कि ये वाला जो फोर्स है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल है, r पे पावर -5/2 के। तो यहाँ से जो v² आएगा, आप देखो वो क्या आएगा, k/m, और r क्या हो गया, 3/2 हो गया। ठीक, यहाँ तक का काम हो गया, v हमारा निकल गया, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या होता है भैया, 2πr/v। तो लो ना यार, सब तो निकला पड़ा है, वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे सिंपली क्या पुट करोगे, यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में k, m और r, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा v, ये भी चला गया, r पे पावर 3/2। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, t² की वैल्यू आ जाएगी, कितनी प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7/2। आंसर क्या हो गया, c। समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करो खटाक से भाई, सब लोग रिप्लाई करो यार। देखो नीट सेट इनके एग्ज़ाम कब होंगे अब ये तो हम लोग भी नहीं बता सकते यार। वी कैन ओनली एक्सपेक्ट कि जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके 15-20 दिन के अंदर ही होंगे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम प्रभात। अरे वाह, मज़ा आ गया यार, सुबह के 8:34 हो रहे हैं और प्रभात भैया गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। वाह, मज़ा आ गया, गुड, वेरी गुड। चलो चलो फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो बताना भाई, तुम लोग जितने लोगों का सॉल्व हो जाएगा बताना कितने लोगों ने इसको डिराइव कर लिया। कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है। बट लास्ट क्वेश्चन इसीलिए मतलब मैंने ऐसा चिल वाला दे दिया है कि बस भाई डिराइव करके तुम लोग छोड़ दो, इतना कोई लोड वाला क्वेश्चन नहीं दिया मैंने।
ऑप्शन, अरे गजब, मतलब कुछ भी क्वेश्चन दे दो उसको ऑप्शन मांगे बिना नहीं रहोगे तुम लोग। वाह, अर्णव को भी ऑप्शन चाहिए, शुभश्री को भी ऑप्शन चाहिए। क्या तुम लोग ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर बोलते हो क्या? अरे भैया इसको डिराइव करके लाना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम इंटू 2/r-1/a, ये डिराइव करके लाना है। ऑप्शन की क्या जरूरत है इसमें? समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। समझ में नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है। पीर अरफात, हेलो सर, आई एम न्यू। पीर, दिस इज फिजिक्स क्लास, ओके। तो यू आर प्रिटी मच लेट, केवल 4 मिनट और हमारे क्लास में बचे हुए हैं, तो आपको थोड़ा टाइम से आना होगा। 7:30 पे आइए रोज़ आप, आपको मैं अवेलेबल मिलूँगा। फिजिक्स की क्लास हम लोग करते हैं, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ओके। चलो, यू आर न्यू, ओके, गुड, वेरी गुड। जो लोग भी नए हैं वो लोग साथ ही रहें, बिकॉज आपके लिए मेरे पास कुछ है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m, ठीक है। एक सैटेलाइट है, वो मास m का जो प्लैनेट है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, जिसका मेजर एक्सिस क्या है, a है। शो दैट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट when it is at a distance r from the focus will be given by, अच्छा मतलब वेलोसिटी बोला है कि कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये चीज़ अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको एक चीज़ पता होगा, जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, वो हमेशा कंजर्व रहती है। एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे भी किया था, जहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था, हाफ mv² माइनस जी एम एम अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन r प्लस एच। क्यों ऐसा मैं ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि टोटल एनर्जी मेरी कंजर्व थी, ठीक है। इस केस में भी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। और जो टोटल एनर्जी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली होती है जी एम एम अपॉन 2a। अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारा जो भी मास है, जो भी सैटेलाइट है, वो मूव कर रहा है, तो यस वरुण, एनर्जी, टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक। अब अगर मुझे मान लो एट डिस्टेंस r की बात करनी है, डिस्टेंस r पे मैं बात करूँगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस r क्या होगी आपकी, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, माइनस जी एम एम आर। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब हमें क्या करना है, ये हो गई आपकी टोटल एनर्जी, ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए। चलो भैया चेक करते हैं, हाफ mv² माइनस जी एम एम अपॉन आर, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस जी एम एम अपॉन 2a के बराबर हो गया, ठीक। अब देखो, ये छोटा वाला जो m है ये कैंसल आउट हो गया, छोटा वाला m है वो कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, v² इक्वल्स टू v²/2 इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, ये बचा जी एम अपॉन आर, ये क्या बचा तुम्हारा, माइनस जी एम अपॉन 2a। अब देखो v² अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, जी एम कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 2/r माइनस 1/a। समझ में आ गया सब लोगों को? अरे रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को? रिप्लाई एवरीवन। बहुत अच्छी बात है। मजा आया कि नहीं आया? क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं अच्छा था? फाड़ू क्वेश्चन, चलो बहुत अच्छी बात, फाड़ू क्वेश्चन होने चाहिए कुछ कुछ। मजा आ रहा है, ठीक है। चलो सबको समझ में आ गया ना? अरे रिप्लाई करो एवरीवन गाइस, चमका कि नहीं चमका? चमका, चमका, ओके वेरी गुड। तो चलो ठीक है, फिर हम लोग अपना क्लास एंड करेंगे, लेकिन जाने से पहले वंस अगेन, जितने लोग भी नए आए हो आज, जितने लोग भी आज क्लास में नए आए थे, आई वॉन्ट समथिंग, वॉट आई वॉन्ट इज go to YouTube channel,
एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सब्सक्राइब इंस्टासॉल्व, और वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे मेरे भी और बाकी फैकल्टीज़ जो भी हमारी क्लास ले रहे हैं उनके वीडियोस हमारे इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और अपलोड हो भी रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना, इट्स अ वेरी कंपल्सरी स्टेप, बहुत अच्छी बात होगी अगर आप लोग करोगे तो, ओके। एंड सेकंड थिंग इज़ आपको जाके टेलीग्राम के पेज पे जाके टेलीग्राम पे जाके आपको इंस्टा ही टाइप करना है, और हमारा टेलीग्राम पे जो भी ग्रुप है इंस्टासॉल्व का उसको भी ज्वाइन करना है। चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 7:30, बाय गाइस।